कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जहां एक लड़की जिसका नाम रिया होता है जो एक डरावने सपने से जाग जाती है। जब वो कमरे से बाहर आके निकलती है और देखती है कि सब कुछ उथल पुथल हो गया होता है, जैसे स्पेस स्टेशन में कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो। हर तरफ खून ही खून था। स्पेस स्टेशन में लगातार वार्निंग का अलार्म गूंज रहा था, पर सबसे अजीब बात तो ये होती है कि रिया को कुछ भी याद नहीं होता है। रिया को एक क्रू मेंबर की बॉडी मिलती है। वो हड़बड़ा कर इधर उधर भागती है तो उसे एक और क्रू मेंबर की लाश मिलती है। फिर उसे एक बटन दिखता है जिसको दबाते ही स्टेशन से बाहर जाने का दरवाज़ा खुल जाता है। उसको पता चलता है कि वो अर्थ पे नहीं किसी और प्लेनेट पे थी, जो थोड़ा डरावना था। हल्की ठंड भी थी और आगे चल के उसको एक परछाई दिखती है जो रिया के जैसे ही सेम बिहेव कर रही थी। लग रहा था कि जैसे वो शैडो रिया की कॉपी कर रही हो। रिया उसकी तरफ जाती है पर वो परछाई गायब हो जाती है। रिया को एक खाई दिखती है जिसमें वो गिरने से बच जाती है। रिया को अचानक से ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और वो दोबारा स्पेस स्टेशन के अंदर चली जाती है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां पर रिया अपने क्रू के साथ बैठी बातें कर रही होती है, लेकिन हमें सबका चेहरा उतरा हुआ महसूस होता है। क्रू में रिया, आदि, डेविस, केविन और क्लार्क होती है, जिससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि शुरुआत में जो दो बॉडीज मिली थी वो आदि और केविन की होती है। कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है तो हमें दिखता है कि रिया अपने गले में एक पैच लगाती है और नहाने चली जाती है, जिसके बाद वो रिलैक्स महसूस करती है, पर उसको अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा होता है। उसकी चोटों को देख के ऐसा लगता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो केविन के रूम में चली जाती है जहां उसको स्टेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसका एक वीडियो भी मिलता है। तभी स्टेशन का सेंसर कुछ सेंस करता है। रिया एक आदमी को स्टेशन के अंदर घुसते हुए देखती है। रिया उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है और उससे उसका नाम पूछती है। वो आदमी अपना नाम ब्रायंस बताता है और ब्रायंस कहता है कि मुझे तुम्हारी डिस्ट्रेस कॉल मिली थी, इसलिए मैं ऑर्बिटल से यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। पर रिया को कुछ भी याद नहीं होता है। रिया ब्रायन को केविन की बॉडी दिखाती है और क्लार्क का कोई अता पता नहीं होता है, इसलिए रिया और ब्रायंस क्लार्क के ऊपर शक करते हैं। हालांकि ब्रायंस एक सर्जरी बॉक्स लेकर आया होता है जो रिया के घाव को स्ट्रेच कर देता है। ये एक मेडिकल बॉट होता है जिसकी खासियत यही होती है कि ये सर्जरी भी कर सकता है। फिर ब्रायंस बताता है कि वो लोग इस ग्रह पर एक मिशन के लिए आए हैं जिसमें इनको एक हैबिटेबल ग्रह ढूंढना होता है जिस पे इंसानियत बच सके, जिस पे इंसान रह सकें। फिर ब्रायंस बताता है कि इस मिशन के पहले 6 मिशन फेल हो चुके हैं और यह 7वां मिशन होता है। इस मिशन का नाम विसल एफ होता है। ब्रायंस बताता है कि अर्थ पूरी तरह से ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है, जिसकी वजह से उनको ये मिशन करना पड़ रहा है। इस प्लैनेट का नाम KOI 442 रखा होता है, जिसको ये लोग शॉर्ट में एस बोलते हैं। रिया जब अपने बारे में पूछती है ब्रायंस से तो ब्रायंस कहता है कि उसको सब धीरे धीरे याद आ जाएगा, वो फिक्र ना करे। उसके बाद हम देखते हैं कि रिया केविन की बॉडी को स्पेस स्टेशन के बाहर निकालती है और डिकम्पोज कर देती है। रिया ब्रायंस से कहती है कि क्लार्क अगर जिंदा भी होगी तो जल्द ही स्टेशन के पास दोबारा आ जाएगी। ब्रायंस भी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि ऑक्सीजन की जब भी कमी होगी तो वो वापस जरूर आ जाएगी। ब्रायंस रिया से कहता है कि तुम्हें मिशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि क्लार्क पे। ब्रायंस कहता है कि ठीक 12 घंटे बाद ऑर्बिटल लाइनअप होगा, तभी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि स्टेशन का ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा होता है। तभी रिया हेलुसिनेट कर रही होती है जैसे उसने ही
केविन को मारा हो। मारते वक्त केविन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा होता है, वो ज़ॉम्बी जैसे बिहेव कर रहा होता है और शायद इसी वजह से रिया ने केविन को सीजर से मार दिया होता है। रिया परेशान हो जाती है, इसलिए वो फर्स्ट एड बॉक्स को लाती है और 2 पैचेस निकाल के अपने गले में लगा लेती है और ये बातें ब्रायन को बताती है कि उसे कुछ कुछ याद आ रहा होता है। ब्रायंस ये सुन के चौंक जाता है और कहता है, जो तुम याद करने की कोशिश कर रही हो सकता है वो बातें सही हो, क्योंकि केविन और तुम बहुत क्लोज थे। तभी उनको पता चलता है कि उनके स्टेशन में डेंट आ गया है, जिसकी वजह से वो बहुत सारा ऑक्सीजन गंवा रहे हैं। रिया उस डेंट को ढूंढ निकालती है और उसको बंद कर देती है। रिया ब्रायंस से अपने साथियों के बारे में बात करती है, क्योंकि उसका हेलुसिनेशन बढ़ता जा रहा था। तभी ब्रायंस उस पर चिल्ला देता है और कहता है कि हमारे पास ऑक्सीजन और टाइम बहुत कम बचा हुआ है, हमें यहाँ से जल्दी निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अगले सीन में हमें रिया को केविन के रूम में देखते हैं। तभी उसको याद आता है कि वो किसी दूसरे प्लेनेट पे है और वहाँ केविन भी था, पर इनको एक गड्ढा दिखता है जो कि आर्टिफिशियल होता है। तभी उसको अचानक से केविन खून से लथपथ दिखता है। रिया को केविन के रूम में एक ड्रोन मिलता है, जिसका यूज़ करके वो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। उसको एक वीडियो फुटेज भी मिलती है जिसमें 4 क्रू मेंबर होते हैं जो उसी गड्ढे के पास खड़े होते हैं और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल गड्ढा नहीं होता है, इसको किसी एलियन स्पीसीज द्वारा बनाया गया होता है, इस प्लेनेट को इंसानों के रहने के लायक। तभी डेविस उसी गड्ढे में एक पत्थर फेंकता है उस गड्ढे की गहराई को नापने के लिए, पता लगाने के लिए। फिर कुछ देर बाद वही पत्थर तेज से वापस आता है और डेविस के मास्क को तोड़ते हुए उसके सर में घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे बहुत सारे सेम गड्ढे दिखते हैं और उनमें से लाइटें जलने लगती हैं और वो लाइटें आकाश की तरफ जाती हैं और यूनाइट हो जाती हैं। तभी वहाँ पर ब्रेन्स आ जाता है, तो रिया उसको बताती है कि उसको लगता है कि उसने ही क्रू मेंबर्स को मारा होता है, पर याद नहीं होता कि उसने ऐसा किया क्यों। ब्रायंस उसे बताता है कि जब गड्ढे के पास लाइट जलने लगती है तो सभी पैनिक में आ गए थे, इसलिए उनका कनेक्शन टूट गया था और अब ब्रायंस रिया के ऊपर शक करने लगता है। उसके बाद ब्रायंस उसको पैचेस लगाने को बोलता है, बट रिया बार बार इनकार कर रही थी। इनके बीच में बहस हो जाती है। फिर ब्रायंस खुद ही रिया के पैचेस को लगा देता है और यहाँ से चला जाता है। दरअसल पैचेस का काम होता है कि वो रिया की पर्सनल मेमोरीज को भुलवा देता है। पैचेस अपना असर दिखाते उससे पहले वो पैचेस को निकाल देती है। फिर वो ब्रायंस को ढूंढते हुए इधर उधर भागती है। तभी हमें क्लार्क दिखती है जो अभी जिंदा होती है। उसने स्पेस सूट पहना होता है। क्लार्क रिया के ऊपर हमला कर देती है, बट रिया क्लार्क को वहीं पर मार देती है। फिर उसको ब्रायंस की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। रिया क्लार्क की डेड बॉडी को मिड बॉट में चेक करती है, पर वो इन्फेक्टेड नहीं होती है। फिर वो ब्रायंस की बॉडी को भी चेक करती है। तभी उसको पता चलता है कि ब्रायंस को मरे हुए 51 घंटे हो चुके हैं। रिया चौंक जाती है और सोचती है कि जो पिछले 24 घंटे से उसके साथ था वो कौन था। अगर ब्रायंस मर गया था तो उसके साथ स्पेस स्टेशन में कौन था। रिया रूम से निकलती है और तभी एक शैडो ब्रायंस का रूप ले लेती है। फेक ब्रायंस रिया को डिसेबल कर देता है और उसके सिर में हुए घाव में उंगली डालता है। फिर सीन फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि एलियंस इनके स्पेस स्टेशन को अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम बंद हो गया था। तब रिया और उनके क्रू मेंबर को एक
पैरासाइट दिखता है। रिया उसका सैंपल लेती है उसको स्टडी करने के लिए। रिया देखती है कि पैरासाइट के अंदर सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर्स होती है। तभी आदि पैरासाइट को देखने के लिए आता है। पैरासाइट उस बॉक्स को तोड़ के आदि के अंदर घुस जाता है। आदि एक जॉम्बी की तरह हरकतें करने लगता है। आदि केविन के ऊपर हमला कर देता है और केविन अपने बचाव में आदि को वहीं पर मार देता है। तभी आदि के अंदर जो पैरासाइट घुसा होता है वो केविन के अंदर घुस जाता है। केविन क्लार्क के ऊपर भी फिर हमला कर देता है। फिर वहाँ पर ब्रायंस आता है और केविन ब्रायंस को वहीं पर मार देता है। फिर वो रिया की तरफ बढ़ता है। तभी क्लार्क आके रिया को बचा लेती है और फिर स्पेस सूट को पहनकर वो स्टेशन से बाहर चली जाती है। अब स्टेशन में पैरासाइट और रिया ही होते हैं। तभी केविन को रिया सीजर से मार देती है। केविन के अंदर जो पैरासाइट होता है वो रिया के अंदर फिर चला जाता है। वो रिया के माइंड को कंट्रोल करता है और बताता है कि उन लोगों ने इस प्लेनेट को हैबिटेबल बनाने के लिए बहुत मेहनत की होती है और उसको किसी भी हाल में इंसानों के हाथ नहीं लगने देंगे। पैरासाइट ये अपना मिशन रिया के द्वारा करवाना चाहते थे। सीन प्रेजेंट में आता है और हमें तब रिया को दिखाया जाता है जो अपना पैचेस को निकाल देती है और फेक ब्रायंस धीरे धीरे गायब होने लगता है। पैरासाइट अब उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहा था। रिया अब नॉर्मल फील कर रही थी और खुद को MID बॉट से स्कैन करती है। उसकी बॉडी में एक पैरासाइट डिटेक्ट होता है और रिया उस पैरासाइट को निकाल देती है MID बॉट की हेल्प से। तभी हम देखते हैं कि ब्रायंस की बॉडी एक बड़े पैरासाइट का रूप ले लेती है और रिया के ऊपर जानलेवा हमला करती है। रिया उसको केमिकल से जला देती है। रिया उसी एयरक्राफ्ट में बैठती है जिससे ब्रायंस यहाँ पर आया था और उसको स्टार्ट करने में भी वो सक्सेसफुल हो जाती है और फिर अपने क्रू मेंबर्स को याद करते हुए ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।